नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये कभी कभी गंभीर रूप भी ले लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर यानी कि लो बीपी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खान पान, कमजोरी, डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस इसकी बड़ी वजह बन रही है। लेकिन क्या हम योग और सही दिनचर्या के जरिए इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कुछ आसन उपाय हमें इस परेशानी से बचा सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योग एक्सपर्ट ज्योति जोशी जी। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो सवाल रहने वाला है मैम, मेरा यही रहने वाला है कि हमें जो है किस तरीके से पता चलने लग जाता है कि ब्लड प्रेशर रहने वाला है और हम किन उपायों को पहले कर सकते हैं कि ये समस्या जो है ज्यादा ना बढ़े? धन्यवाद प्रिया। आज हम बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ को लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिया जी के साथ। बीपी जो है वो हम बहुत लाइट लेते हैं बीपी को, बट एक टाइम स्पेन के बाद वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे लिए बन जाती है। लो बीपी जब भी हमारे शरीर में अकर होता है तो हमारा जो विज़न है वो ब्लर होने लग जाता है, हमें वीकनेस फील होने लग जाता है और हमें वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स होने लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो योग आसना के द्वारा हम अपने इस बीपी वाली जो प्रॉब्लम है इससे हम इसके उपाय कर सकते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी लो बीपी के आखिर कारण क्या होते हैं? किन कारणों से ये लो बीपी की समस्या शुरू हो जाती है? प्रिया, जो लो बीपी की समस्या है, आजकल का जो लाइफ स्टाइल हम लोगों का है, हमारा स्लीपिंग आवर कंप्लीट नहीं होते हैं। 8 आवर बहुत रेयर है कि लोग 8 आवर तक डीप स्लीप में हैं। हमारा जो खाने का जो स्टाइल है आजकल, जंक फूड जो हम बहुत बड़ी मात्रा में इंटेक जो हमारा है, ये भी एक रीज़न है। थर्ड रीज़न है कि जो हमारे 2 मील होते हैं उनके बीच का जो टाइम स्पेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे मील टाइम टू टाइम लेने चाहिए। कभी कभी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, उससे भी हमें लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। हार्ट से रिलेटेड आपका जो सिस्टम होता है हार्ट का, कभी कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम होने से भी क्या होता है कि लो बीपी की जो समस्या होती है हमारे शरीर में अक्कर होती है। क्या हम योग से जो लो बीपी की समस्या है इससे हम निजात पा सकते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। योग आसना के द्वारा अपनी लाइफ स्टाइल में हम अगर ऐड कर दें योग प्रैक्टिस को और हम अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें, प्रॉपर डीप स्लीप में हम रहें, प्रॉपर हमारा खाने का जो वो है, हमारे खाने की जो प्रॉपर डाइट है हम उसे लें, हम फ्रेश फ्रूट्स लें, जूसेस लें और हम आजकल डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। बहुत लंबे टाइम तक हम पानी नहीं पीते हैं जो डायरेक्ट हमारी किडनी को इफेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम 2-3 लीटर पानी का इंटेक हमारा वन डे में होना ही चाहिए। ठीक है, ये बात तो हमने कारणों की लक्षण की और किस तरीके से निजात पा सकते हैं। अब बात करेंगे हम जो हमारा कार्यक्रम है योग। अगर लो बीपी होता है, जिसको निजात चाहिए लो बीपी से, तो किन चीजों को अपना सकते हैं और कौन कौन से योगासन मुख्य रूप से करने चाहिए? प्रिया जी, आज के सेशन में हम 3-4 आसन को ऐड करेंगे जिनके द्वारा हम अपने लो बीपी पर कंट्रोल कर सकते हैं और एक टाइम स्पेन के बाद अगर हम डेली उनकी प्रैक्टिस करें, उससे हम अपनी दिनचर्या में ऐड करें तो हम बीपी की प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। उनमें से बहुत सारे आसनाज में सबसे पहले है ताड़ आसना, आपका सवा आसना, आपका भुजंग आसना, आपका विपरीत करणी आसना और आपका धनुरासना। बहुत सारे आसनाज और भी हैं इसमें, लेकिन हम मेन आसनाज को फोकस करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे ताड़ आसना से। ठीक है, शुरुआत करते हैं फिर हम। हाँ जी प्रिया जी, स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे मैट के ऊपर जी, बिल्कुल कंफर्टेबली। मन आपका बिल्कुल शांत, सांसों पे आपका ध्यान। इंटरलॉक करेंगे आप अपनी फिंगर्स को टाइटली और बाहर की तरफ अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए धीरे से सांसों के रिदम के साथ इनहेल कीजिए और हाथों को ऊपर की तरफ, आपके बाइसेप्स जो है आपके कान के पास में, और धीरे से अपनी एड़ियों को उठा लीजिए
हील्स को उठाते हुए टोज पे आपकी बॉडी, होल्ड कीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, मन बिल्कुल शांत। थर्टी 40 सेकेंड के लिए होल्ड। और धीरे से हाथों को खोलते हुए आपके हाथ पूर्व अवस्था में। ऐसे ही हम 3-4 बार रिपीटेशन करेंगे। ब्लड का फ्लो आपका हेड टू टोस तक होता है जी, जो कि आपके बीपी के लिए बहुत आवश्यक है। सेकंड आसनास के लिए हम जाएंगे, हम बैठ के आसनास कर लेते हैं। ठीक है। भुजंगासना। आपका फोरहेड मैट के ऊपर और आपके दोनों हाथ शोल्डर्स के नीचे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए। धीरे से इनहेल करते हुए हथेलियों को मैट की तरफ दबाते हुए पूरा स्ट्रेच आपके लोअर बैक पर, आपका चेस्ट पूरा एक्सपेंड होता हुआ। सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। धीरे से एक्सेल करते हुए डाउन। मैट के ऊपर आपका फोरहेड, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। आप फील करेंगे आपकी हार्ट बीट बढ़ती हुई, सांसों की स्पीड बढ़ती हुई। सांसों को नॉर्मल होने तक रिलैक्स कीजिए। और एक और प्रयास भुजंग आसना का। इनहेल करते हुए आप सांसों के रिदम के साथ नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। एक्सेल करते हुए डाउन। जी, फील योर हार्ट बीट्स एंड ब्रेथ स्पीड। ये आपकी बॉडी के रक्त संचार को बढ़ाता है। लो बीपी में वेरी हेल्पफुल आसना भुजंगासना। एक और बार ट्राई करते हुए इनहेल। आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, काम। एक्सेल करते हुए डाउन। बॉडी को मकरासना में लेके जाएंगे। हथेली के ऊपर हथेली और आपका गाल हथेलियों की तरफ किसी भी साइड, एक साइड फेस करते हुए बॉडी को रिलैक्स कीजिए। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता हुआ आपकी पूरी बॉडी में। एक से 2 मिनट तक आप रिलैक्स करेंगे, सांसों को नॉर्मल होने देंगे, दिल की धड़कनों को सामान्य होने देंगे। धीरे से हम राइट साइड से टर्न होते हुए पीठ के बल आएंगे। बॉडी आपकी शवासना में, आपके पैर मैट के बराबर खुले हुए, टोज आपके साइड टू साइड ड्रॉप, हथेलियां आसमान की तरफ, फिंगर्स आपके हल्की सी कर्ल, आंखें बंद। और यहाँ पे हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग।
इनहेल करते हुए एब्डोमेन बाहर की तरफ, एक्सेल करते हुए एब्डोमेन अंदर की तरफ। हर एक सांस पर फोकस कीजिए और अपने एब्डोमेन की मूवमेंट को फील कीजिए। शवासना 3 to 4 मिनट्स तक करेंगे। ये आपके माइंड को शांत करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। शवासना में बॉडी 2-3 मिनट्स के बाद रिलैक्स होती हुई, काम होती हुई। बीपी को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट जो हम आसन करेंगे, विपरीत करणी आसन करेंगे। धीरे से एक एक करके पैरों को फोल्ड कीजिए। हथेली आपकी कमर के पास, पाम फेसिंग डाउन। धीरे से हम हथेलियों को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, कोर मसल्स को टाइट करेंगे और धीरे से लिफ्ट योर लेग्स अप इन अ 90 डिग्री। आप चाहे तो इसे वॉल के सहारे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इस फ्री स्पेस पे भी कर सकते हैं। बॉडी रिलैक्स का, ब्लड का सर्कुलेशन आपका लेग से अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होता हुआ। ये आपके बीपी में बहुत हेल्पफुल आसन है, विपरीत करणी आसन। बॉडी जब तक अलाउ करे, लेग्स को स्ट्रेट रखिए और फिर धीरे से लेग्स को स्ट्रेट करते हुए रिलैक्स का, फिर से बॉडी इन अ शवासना। डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। यहाँ पे पूरा ध्यान आपका अपने एब्डोमेन पर, अपनी सांसों पर। सांस लेते हुए पेट बाहर की तरफ आता हुआ, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाता हुआ फील कीजिए। माइंड को रिलैक्स कीजिए, बॉडी को रिलैक्स रखिए। एक और बार ट्राई करेंगे, विपरीत करणी आसन। हथेलियां कमर के पास, हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए, कोर मसल्स को एंगेज करते हुए, लेग्स को स्ट्रेट करते हुए आप 90 डिग्री पे आपके पांव होल्ड, पोज को होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। और सबसे अहम हो जाता है कि जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही करें। बिल्कुल, क्योंकि जरूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि 90 डिग्री करना बेहद अहम हो जाता है। नहीं, ये आपकी तो बॉडी में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेग्स उतना ऊपर उठेगा जी। और नहीं तो हम वॉल के सहारे कर सकते हैं, जो थोड़ा सा और ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है, रिलैक्सिंग हो जाता है। और थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। इससे आपकी बॉडी में अगेन क्या होगा, जो ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा जी, तो लो बीपी में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। अब भाई इस अगले आसन की ओर चलते हैं। इसके साथ राइट साइड से टर्न करेंगे, धीरे से लिफ्ट करते हुए आप पश्चिमोत्ताना नेक्स्ट आसन करेंगे, जो आप हमारे लो बीपी में बहुत हेल्पफुल आसन है। एक एक करके हम ट्राई करेंगे। एक बार पहले पैर को आप बेंड कर दीजिए, राइट लेग आपका बेंड, लेफ्ट आपका स्ट्रेट। टोस को एक्टिव करेंगे अपनी तरफ खींचते हुए, हाथों को लेके जाइए। इनहेल, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए चिन को अप साइड रखिए, बॉडी को आगे की तरफ ड्रॉप करिए जितना भी पॉसिबल हो आपके लिए। ड्रॉप योर बॉडी फॉरवर्ड, होल्ड, चिन अप साइड, आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट।
नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए। थर्टी 40 सेकेंड के लिए होल्ड रखेंगे। बॉडी को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होने देंगे। सहजता के साथ, रिलैक्सेशन के साथ जितना बॉडी अलाउ करे आगे की तरफ बॉडी को ड्रॉप करते जाएंगे। रिलैक्स, इनहेल करते हुए सेम प्रोसेस के साथ वापस आते हुए रिलैक्स। नाउ चेंज द लेग। राइट को स्ट्रेट कर दीजिए, लेफ्ट लेग को बेंड कर दीजिए, टोज को एक्टिव कीजिए। इनहेल करते हुए एक बार फिर से हाथ ऊपर की तरफ, यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे हम अपने बैकबोन को। एक्सेल करते हुए डाउन, चिन को अप रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। कीप ऑन ब्रीदिंग। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, काम। बॉडी में अननेसेसरली खिंचाव नहीं करेंगे। इनहेल करते हुए आप रिलैक्स डाउन। दोनों पैरों को स्ट्रेट रखिए। पूर्ण पश्चिमोत्तासन। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। टोज को अपनी तरफ खींच के रखिए। रिलैक्स, काम। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी आपकी। फील करेगी अपनी एक एक सांस को, बॉडी पोस्चर को। कम से कम आप 50 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। रिलैक्स, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर एंड रिलैक्स। नाउ क्रॉस योर लेग। आसनास के बाद प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मन को शांत रखने के लिए। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ में आपका मन शांत होना चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, आसनास को फोकस करेंगे। और आपका लो बीपी में आसनास के साथ साथ आपके जो प्राणायाम है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट। लंबी गहरी सांसें। इनहेल डीपली, exhale completely। हर एक सांस के बीच में पॉज को मेंटेन करेंगे। बॉडी माइंड को रिलैक्स करेंगे, काम करेंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम में मुद्रास का बहुत ज़्यादा क्या होता है, महत्व होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में राइट हैंड आपका विष्णु मुद्रा बनाते हैं। दोनों फिंगर्स आपके थंब के डाउन में टच होती हुई, आपका रिंग फिंगर और आपका थंब को लूज रखते हुए आपका जो बायां हाथ होगा ये विष्णु मुद्रा में रहेगी, ध्यान मुद्रा में रहेगी। धीरे से हाथों को रिलैक्स नीज के ऊपर रखेंगे।
राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल्स को हल्का सा ब्लॉक करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। फिर अपने रिंग फिंगर से होल्ड कर देंगे अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल्स और एक्सेल करेंगे राइट से, धीरे से एक्सेल। राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सेल। ये आपका एक राउंड माना जाता है। ऐसे ही हम कम से कम 10 राउंड्स करेंगे कंटिन्यूसली। लेफ्ट से इनहेल, राइट एक्सेल। राइट से इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। रिलैक्स का मन आपका बिल्कुल शांत, दोनों हाथ आपके ध्यान मुद्रा में। फील योर ब्रेथ, breath speed, रिलैक्स काम। धीरे से दोनों हाथों को रब कीजिए। हथेलियों को गर्म करने तक हाथों को रब करते रहें और फिर धीरे से अपनी गर्म हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। रिलैक्स का धीरे से हथेलियों में देखते हुए आंखों को ओपन कीजिए। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने इस कार्यक्रम के अंदर बीपी अगर आपका लो होता है तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए, आपको लक्षण कैसे पता चलेंगे और आसन कौन कौन से करने हैं, ज्योति जी ने सभी आसन आपको बताए हैं और आप सभी को ये आसन जो है फॉलो करने हैं अगर आपको बीपी लो की समस्या है। फिलहाल ज्योति जी समय की कमी है और हमें कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।